आई लाइक टू ब्रिंग अ पॉइंट फॉर अ व्यूअर्स। हमारे दर्शकों को मैं बताऊंगा दैट 2020 की जब भीषण मंदी हुई थी, मधु केला साहब ईटी नाव पर आए थे और शायद वही एक थे राकेश जी के अलावा जिन्होंने बोला कि इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करिए। कहाँ पे इन्वेस्ट करिए? दम लगा करके पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। जी हाँ, पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करिए। उसके बाद हम सब जानते हैं पीएसयू स्टॉक्स में क्या हुआ। एक महीने पहले तक तो पीएसयू स्टॉक्स का ही बोलबाला था, अब पीएसयू स्टॉक्स थोड़े ढीले हो गए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन आई रिमेंबर इन 2020, अक्टूबर 2020 यू केम एंड सेड फार्मा और पीएसयूज। अब पीएसयूज में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। अब पीएसयूज को इन जनरल कैसे अप्रोच करेंगे और पीएसयू को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? वो उस टाइप का कंपेलिंग वैल्यूएशन नहीं है निकुंज अभी भी, गिरने के बाद भी? और गिरने के बाद और पब्लिक बहुत आ गई है। See, lot of there is a sense of that over ownership, और एक बार इतना भाव ऐसा आपने बना दिया ना that now every rice people will sell। हाँ, आपने कोई 100 रुपये में लिया, अभी 60 का भाव हो गया, जैसे ही 70-75 होगा गांव निकलने को देखेगा, है ना। तो मतलब इट्स नॉट से आई एम सेइंग ब्लैंकेट आई विल नॉट बाय एनीथिंग, बट इट विल बी वेरी टफ टू फाइंड ए रियल बिग विनर to best of my understanding। I'll wait and watch, monitor earning। अगर उसमें से फिर कुछ सेलेक्टिव लगता है जिसमें रियल में भाव भी घुस गया है और अपने को अर्निंग दिखता है, वैल्यूएशन अपने फेवर में, one will keep an open mind। But sector as a whole, would I find that ये sector as a whole can do any miracle? तो आपने लास्ट टाइम हमें बताया था कि आपने रेलवे स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, अब पूरी खत्म कर दी आपने। बोला था आपको, पूरा कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। तो अब आप पीएसयू जोन नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट 1 or 2 PSU banks, which is their part of my long term portfolio, nothing। हमने जब दिवाली शोज करे, वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉमन थीम विच इज सेंटर्ड अराउंड बैंक्स। सबका मानना है बैंक्स के लिए अच्छा समय आने वाला है, मगर जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो बैंक्स क्यों लेने चाहिए? माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, अनसिक्योर्ड लोन में प्रॉब्लम आ रही है, आज नहीं तो कल यह तो समस्या आ रही है। व्हाई शुड वन बाय बैंक्स व्हेन द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन? दैट इज वेयर द डिफरेंस निकुंज, दैट आई डू नॉट थिंक दैट 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर का रिजल्ट देख के यू कैन प्रेडिक्ट कि इंडिया इज स्लोइंग डाउन। आई डोंट थिंक सो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, व्हेन यू बाय एनी शेयर, you buy any share because it becomes attractive in terms of valuation, attractive in relation to the long term earning growth potential of that sector or the banks were never in a better position। मैं एक सब सेक्टर की बात नहीं करता हूँ, हो सकता है माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा स्ट्रेस होगा, बट ओवरऑल बेसिस पे दे आर वेल कैपिटलाइज्ड। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज इन अ पिंक ऑफ हेल्थ। आज मैं बोलूँ निकुंज, 15 साल पहले जब अगर हम बात कर रहे थे ना, यू कुड हैव पिन पॉइंटेड 25 बड़े ग्रुप जो तकलीफ में आ सकते हैं। मैं आपको पूछता हूँ 2 ग्रुप का नाम बताओ बड़े ग्रुप का जो तकलीफ में आ सकता है। सब लोग अब मार्केट में डेट अपना खत्म कर रहे हैं, जैसे वोडाफोन ने करा। ये पॉइंट आपने बताया था, मैं बोला ना, और हो सकता है उसमें इक्का दुक्का कभी होगा भी, ऐसा नहीं बोलते, बट वो तो नॉर्मल क्रेडिट कॉस्ट है, राइट। वन सेगमेंट ऑफ विच इज अनसिक्योर्ड लोन, राइट, जो बहुत सारे बैंकों ने, कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन दिया है ना, वहाँ पे तकलीफ हो सकता है। बट ऑन द होल this sector and companies compared to even their historical average is now trading at a discount in a bull market। That's point number 1। and selectively, because वो एक क्वार्टर का कुछ रिजल्ट आता है, एक इवेंट होता है। देखो, दिस हाउ वी मेड अ लॉट ऑफ मनी इन द फार्मा। एक यूएस एफडी आ गया, 75% डाउन हो गया। अरे बहुत एफडी आ गया तो क्या बंद हो जाएगी क्या कंपनी? बट ये सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आज आप मेरा बात सुन के कल शेयर ले लिए, बोला यार मधु केला बोल के गया था 3 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ, और 3 महीना में भी 10% और डाउन है। भाई मेरा होराइजन ही नहीं है 3 महीना। आई डोंट इवन वांट टू मेक मनी इन 3 months। What is your time horizon? 3 years minimum। If I am buying shares today of any bank, any financial institution, I have a 3-year horizon and I'll buy systematically। मेरे को मालूम है मार्केट वीक है, तो अगर सपोजिंग मेरे को कोई शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, हो सकता है मैं 20, 30, 40 शेयर लूंगा, हो सकता है 1-8 क्वार्टर का और रिजल्ट देखूंगा, हो सकता है पीयर कंपेरेटिव सेक्टर का रिजल्ट देखूंगा, कभी कोई टेक्निकल वीकनेस होगी, बाजार 500 पॉइंट निफ्टी घटेगा, तो देन आई बिल्ड सिस्टमेटिकली विद ए मिनिमम 3-year व्यू। तो लेट्स से सपोजिंग आई एम बाइंग सम एक्स कंपनी, आज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, आई एम बाइंग सम एक्स कंपनी,
As of today, it is trading at 1 time book जी value. हाँ, जी हाँ, जी And it is my assessment that it is trading at 0.8 time book value. It is my assessment that it will trade at below 0.5 time book value in 3 years from now, which is my horizon. अभी निकुंज मेरे भाई 0.5 टाइम बुक वैल्यू पे अपन कोई भी शेयर खरीदते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो आदमी ने जिंदगी में जो भी काम किया उसका पूरा काम मेरे को आधे अफवर्ट पे रेडीमेड मिल गया, सोना चांदी के भाव पे मिल रहा है। रेडीमेड मिल गया। अब मेरे को कौन हरा सकता जी है? हाँ, जी हाँ। अनलेस वो कंपनी में बड़ा पोल है विच आई एम मिस्ड कि बहुत बड़ा कोई प्रोविजन आ जाएगा, कोई एक सेक्टर में बहुत बड़ा, वैसा नॉर्मली बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दे आर क्लेवर, और वैसा कोई साइकिल मुझे एकदम खराब हो जाएगा और जैसे वो 2005 और 2020 के बीच में जो एक एनपीएल का साइकिल था, वैसा मुझे कोई लगता नहीं है। देयर विल बी सेलेक्ट पॉकेट्स वेरिन यू विल हैव एनपीएल, बट मुझे वैसा नहीं लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप को बहुत बड़ी तकलीफ आ जाएगी या बहुत बड़ा एनपीएल साइकिल आ जाएगा, वो नहीं लगता है। ग्राफिक दिखाते हैं। जो हम डीआई की बात करते हैं, Yeah. म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग मनी बिकॉज ऑफ सिप्स एंड बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। डेटा ये है जी मधु जी की इंडिया के अंदर 30 करोड़ नेटफ्लिक्स और ओटीटी अकाउंट्स हैं, मगर सिर्फ 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 5 करोड़ म्यूचुअल फंड की यूनिक पोर्टफोलियोज हैं। सो दिस इंटायर वाइब्रेंसी विच इज कमिंग बैक बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसको आप बोल रहे हो पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत पड़ोसी आते रहेंगे अभी? आ सकते हैं, और पड़ोसन भी आएंगे पड़ोसी के अलावा? आ सकते हैं निकुंज। वही मैं मेरा वही कहने का मतलब है, अनलेस द ब्रॉड स्ट्रक्चर रियली क्रैशेस एंड देयर आर ओनली 2 इवेंट्स फॉर दैट क्रैश। One is something geopolitical which you and I can't comprehend today, which we can't predict. मतलब 2008 के जैसा कोई ग्लोबली हो जावे तो ऑब्वियसली देयर विल बी डैमेज टू द मार्केट। दूसरा लोकल कुछ बहुत खराब हो जावे, लोकल मुझे दिखता नहीं है क्या उतना खराब हो सकता है विच कैन डिटर द होल मार्केट, राइट? सो व्हाट आई सीइंग इट इज पॉसिबल। 26,000 का निफ्टी हुआ था, 23,000 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 10% करेक्शन इतने बड़े बुल रन के बाद कोई बहुत बड़ी बात है क्या? और इन दैट 23,000 निफ्टी देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच विल फॉल 50-60%, बट वुड यू से दैट इट इज अ बेयर मार्केट? आई वुडंट, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, इधर नजर हटी कि दुर्घटना घटी। इफ यू आर, आई रिपीट, इफ यू आर इंटॉक्सिकेटेड, ये बुल मार्केट है, मैं कुछ भी करूंगा मेरा पैसा बन जाएगा, इसने ये ले लिया, मैं उसने वो ले लिया, उसने वो ले लिया, वो कुछ नहीं चलने वाला बॉस। फाइनली मार्केट रिस्पेक्ट्स आरओई, कैश फ्लो, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एंड यू आर सीइंग टुडे। आप इतना खराब है बाजार, आप देखो ना टॉप 500 में आज भी आपको कम से कम 25 स्टॉक मिल जाएंगे जो 5-5 टका गेन कर रहे हो।